गुजरात, इंडिया के पश्चिमी तट पर एक वाइब्रेंट कल्चर और एंशिएंट हिस्ट्री वाली जगह है। इसके बस्लिंग सिटीज और कलरफुल त्योहारों से परे गुजरात एक रहस्य छुपाता है। मैग्निफिसेंट स्टेपवेल्स। ये स्टेपवेल्स, जिन्हें गुजराती में वाव कहा जाता है, इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स हैं जो धरती में गहरे जाते हैं। वे प्राचीन बिल्डरों की इंजेन्युइटी और पानी की इंपॉर्टेंस की उनकी समझ का प्रमाण है। सदियों से ये स्टेपवेल्स पानी के वाइटल सोर्सेस के रूप में काम करते थे और एरिड रीजन्स में जीवन को सस्टेन करते थे। वे सोशल हब्स भी थे, जहां कम्युनिटीज गैदर होती थीं और कहानियां सुनाई जाती थीं। आज ये स्टेपवेल्स गुजरात के समृद्ध अतीत के साइलेंट विटनेसेस के रूप में खड़े हैं। कल्पना कीजिए कि आप धरती की ठंडी गहराइयों में उतर रहे हैं। हर कदम इंट्रिकेटली कार्व्ड स्टोन के एक नए दृश्य को प्रकट करता है। गुजरात के स्टेपवेल्स आर्किटेक्चरल मार्वल्स हैं। उनका डिजाइन, फॉर्म और फंक्शन का एक हार्मोनियस ब्लेंड है। मुख्य रूप से 8वीं और 16वीं शताब्दी के बीच निर्मित ये स्टेपवेल्स मास्टर क्राफ्ट्समैन के कौशल का प्रदर्शन करते हैं, जिन्होंने साधारण कुओं को इलैबोरेट अंडरग्राउंड पैलेसेस में बदल दिया। इन स्टेपवेल्स की वास्तुकला बिल्डरों की जियोमेट्री और इंजीनियरिंग की समझ का प्रमाण है। वे इन्वर्टेड टेंपल्स के रूप में डिजाइन किए गए हैं, विद मल्टीपल लेवल्स, जो स्टेप्स की एक श्रृंखला से जुड़े हुए हैं, जो वाटर टेबल तक उतरते हैं। दीवारों को इंट्रिकेट कार्विंग से सजाया गया है, जिसमें डेटीज, सेलेस्टियल बीइंग्स और मिथोलॉजी के दृश्यों को दर्शाया गया है। ये नक्काशी न केवल स्ट्रक्चर को सुंदर बनाती है, बल्कि उस समय की मान्यताओं और कलात्मक संवेदनाओं की झलक भी प्रदान करती है। गुजरात के कई स्टेपवेल्स में रानी की वाव मारू गुरजारा वास्तुकला की मास्टरपीस के रूप में सबसे अलग है। पाटन में स्थित यह 11वीं शताब्दी का स्टेपवेल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और सोलंकी वंश के आर्किटेक्चरल प्रॉवेस का प्रमाण है। रानी उदयमती द्वारा अपने पति राजा भीमदेव प्रथम की याद में बनवाया गया। रानी की वाव सिर्फ एक स्टेपवेल नहीं, बल्कि एक सबटरेनियन मार्वल है जो विजिटर्स को दंग कर देती है। 7 लेवल नीचे उतरते हुए रानी की वाव 500 से अधिक प्रिंसिपल स्कल्पचर्स और 1000 से अधिक माइनर स्कल्पचर्स से सजी है। नक्काशी में विष्णु, ब्रह्मा और अन्य डेटीज के विभिन्न रूपों को सेलेस्टियल बीइंग्स, डांसर्स और संगीतकारों के साथ दर्शाया गया है। द इंट्रिकेट डिटेल्स, प्रकाश और छाया का खेल और संरचना का विशाल पैमाना एक इथीरियल एम्बियंस बनाता है, जो विजिटर्स को समय में वापस ले जाता है। गुजरात के स्टेपवेल्स न केवल आर्किटेक्चरल मार्वल्स हैं, बल्कि प्राचीन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स की इंजेन्युइटी के प्रमाण भी हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्र में ये स्टेपवेल्स पानी के वाइटल सोर्सेस के रूप में काम करते थे। मॉनसून सीजन के दौरान रेन वाटर को इकट्ठा और संग्रहित करते थे। स्टेपवेल का डिजाइन अपने ग्रेजुअली डिसेंडिंग लेवल्स के साथ साल भर पानी की आसान पहुंच की अनुमति देता था, यहां तक कि सूखे की अवधि के दौरान भी। स्टेपवेल्स को रणनीतिक रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मैक्सिमाइज करने के लिए लोकेटेड किया गया था। वे अक्सर प्राकृतिक जल स्रोतों के पास या स्लोपिंग टेरेन पर बनाए जाते थे, जिससे रेन वाटर नेचुरली कुएं में प्रवाहित हो जाता था। स्टेपवेल के मल्टीपल लेवल्स फिल्टर्स का काम करते थे, सेडिमेंट और अशुद्धियों को फंसाते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि पानी साफ और पीने योग्य रहे। ये एंशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स अतीत की सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को उजागर करते हैं और वर्तमान के लिए बहुमूल्य लेसन्स प्रदान करते हैं। Section 5. Deeper meanings, symbolism and spirituality. अपने प्रैक्टिकल फंक्शन से परे गुजरात के स्टेपवेल्स भी डीपर मीनिंग्स रखते हैं, जो उस समय की स्पिरिचुअल बिलीफ्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस को दर्शाते हैं। स्टेपवेल्स को अक्सर सेक्रेड स्पेसेस माना जाता था, जो पानी के प्यूरिफाइंग और लाइफ गिविंग प्रॉपर्टीज से जुड़े होते थे। दीवारों को सजाने वाली नक्काशी और मूर्तियां अक्सर हिंदू मिथोलॉजी के दृश्यों को दर्शाती हैं, जो पानी, जीवन और आध्यात्मिकता के बीच संबंध को मजबूत करती हैं।
स्टेपवेल में उतरना, इसकी ग्रेजुअली डिमिनिशिंग लाइट और ठंडे शांत वातावरण के साथ अक्सर अंडरवर्ल्ड की एक सिंबॉलिक जर्नी के रूप में देखा जाता था, जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र के लिए एक मेटाफोर है। स्टेपवेल के नीचे पानी की उपस्थिति जीवन के स्रोत का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि डेटीज और सेलेस्टियल बीइंग्स की नक्काशी डिवाइन प्रेजेंस की याद दिलाती है। सेक्शन 6, सोशल सिग्निफिकेंस, कम्युनिटी स्पेसेस। गुजरात के स्टेपवेल्स न केवल पानी के स्रोत थे, बल्कि वाइब्रेंट कम्युनिटी स्पेसेस भी थे, जो सोशल हब्स के रूप में काम करते थे, जहां लोग इकट्ठा होते थे, बातचीत करते थे और जश्न मनाते थे। स्टेपवेल्स के ठंडे, छायादार अंदरूनी भागों ने स्कॉचिंग हीट से राहत प्रदान की, जिससे लोगों को इकट्ठा होने के लिए, खासकर गर्मी के महीनों के दौरान, उनके लिए आइडियल प्लेसेस बन गए। स्टेपवेल्स अक्सर त्योहारों और धार्मिक समारोहों की मेजबानी करते थे, जो कम्युनिटीज को उत्सव में एक साथ लाते थे। वे ऐसी जगहें भी थीं जहां कहानियां साझा की जाती थीं, ज्ञान दिया जाता था और परंपराओं को पीढ़ियों से पारित किया जाता था। स्टेपवेल्स अपनी इंट्रिकेट कार्विंग्स और ऑ इंस्पायरिंग आर्किटेक्चर के साथ उन समुदायों के लिए गर्व और पहचान के स्रोत के रूप में कार्य करते थे, जिनकी उन्होंने सेवा की थी। सेक्शन 7, द चैलेंजेस ऑफ टाइम, कंजर्वेशन एफर्ट्स। सदियों से गुजरात के कई स्टेपवेल्स जीर्ण शीर्ण हो गए, उपेक्षित और भुला दिए गए, क्योंकि आधुनिक जल प्रणालियों ने उनकी पारंपरिक भूमिका को बदल दिया। प्राकृतिक आपदाओं, शहरीकरण और रखरखाव की कमी ने इन प्राचीन संरचनाओं पर अपना प्रभाव डाला, जिससे कई जीर्ण शीर्ण अवस्था में रह गए। इन स्टेपवेल्स के हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस को पहचानते हुए हाल के वर्षों में संरक्षण के प्रयासों ने गति पकड़ी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और कई गैर सरकारी संगठन जैसे संगठन इन आर्किटेक्चरल ट्रेजर्स को रिस्टोरिंग और प्रिजर्विंग करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेस्टोरेशन के प्रयासों में कुओं की सफाई, क्षतिग्रस्त स्ट्रक्चर्स की मरम्मत और फर्दर डिटेरियोरेशन को रोकने के उपायों को लागू करना शामिल है। इन प्रयासों का उद्देश्य न केवल फिजिकल स्ट्रक्चर्स को प्रिजर्व करना है, बल्कि उनके द्वारा रिप्रेजेंट की जाने वाली कल्चरल हेरिटेज को पुनर्जीवित करना भी है। सेक्शन 8, स्टेपवेल्स टुडे, अ लेगेसी एंड्योर्स। आज गुजरात के स्टेपवेल्स अतीत की आर्किटेक्चरल इंजीन्यूइटी और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के प्रमाण के रूप में खड़े हैं, जबकि कई स्टेपवेल्स अभी भी बहाली की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई को पुनर्जीवित किया गया है और जनता के लिए खोल दिया गया है, जो एक बायगॉन ईरा की झलक पेश करता है। ये रिस्टोर्ड स्टेपवेल्स न केवल टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, बल्कि एजुकेशनल स्पेसेस के रूप में भी काम करते हैं, जो जल संरक्षण और पारंपरिक वास्तुकला के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। स्टेपवेल की यात्रा करना एक अनूठा अनुभव है, जो विजिटर्स को समय पर वापस ले जाता है। ठंडा, शांत वातावरण, इंट्रिकेट कार्विंग्स और प्रकाश और छाया का खेल एक ऐसा एम्बियंस बनाते हैं जो विस्मयकारी और विनम्र दोनों है। जब हम इन प्राचीन संरचनाओं पर मार्वल करते हैं, तो हमें अपनी विरासत को संरक्षित करने और अतीत के ज्ञान से सीखने के महत्व की याद आती है। ठेर के सेक्शन 9, कंक्लूजन, टाइमलेस ट्रेजर्स। गुजरात के स्टेपवेल्स केवल प्राचीन संरचनाएं नहीं हैं, वे टाइमलेस ट्रेजर्स हैं, जो एक समृद्ध और वाइब्रेंट पास्ट की झलक पेश करते हैं। वे एक बायगॉन ईरा की आर्किटेक्चरल इंजीन्यूइटी, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और कल्चरल बिलीफ्स का प्रमाण है। जैसे जैसे हम वर्तमान की चुनौतियों का सामना करते हैं, ये स्टेपवेल्स हमारी विरासत को संरक्षित करने, अतीत के ज्ञान से सीखने और एक सस्टेनेबल फ्यूचर के निर्माण के महत्व की याद दिलाते हैं। गुजरात के स्टेपवेल्स केवल कुएं नहीं हैं, वे प्रेरणा के कुएं हैं, जो हमें इतिहास में गहराई से उतरने, प्राचीन वास्तुकला की सुंदरता की सराहना करने
और एक बायगॉन ईरा की भावना से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे एक ऐसी विरासत हैं जो बनी रहती है, जो हमें याद दिलाती है कि समय के कठोर मार्च के बावजूद सुंदरता, सरलता और मानवीय भावना की जीत हो सकती है। शिव ईद पे किताब दिए थे।